नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। कोरोना महामारी से आज पूरा देश पीड़ित है। भारत में जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो लगभग 1 लाख पहुंचने वाला है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी ये आंकड़ा लगातार और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो केंद्र सरकार है उसने इस वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसका चौथा चरण शुरू हो चुका है। इस पूरे लॉकडाउन में जिन्हें सबसे अधिक परेशानी हुई है वो श्रमिक वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है, वो ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते और रोज़ खाने वाले लोग हैं। और इन्हीं लोग के मदद के लिए बहुत से संगठन आगे आए हैं, बहुत से लोग आगे आए हैं। आज हमारे साथ टीम यूके के फाउंडर उत्कर्ष किशोर हैं, जिन्होंने लगातार इस लॉकडाउन में, इस महामारी में लगातार गरीबों तक पहुंचकर उनको खाना मुहैया करवाया, हर सुविधा मुहैया करवाया। आज हमारे साथ वो हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी जो ये टीम यूके है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका क्या काम है और ये किस किस क्षेत्र में काम करती है। हम इनसे सारा कुछ पूरे डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ और मुजफ्फरपुर के सारी जनता को और न्यूज़ सुनने वाले सारे श्रोताओं और दर्शक को मैं प्रणाम करता हूँ। दरअसल टीम यूके हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली ये। और जब से कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो हम लोग मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में और बिहार के बाहर भी, दिल्ली में और बेंगलोर में भी हमारा इसका काम चल रहा है। और हम लोगों ने जितने लोग कोविड से पीड़ित हैं उनको एक वर्गीकरण किया है और हर तरह के वर्ग के लोगों को हम लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले फेज़ में हम लोगों ने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र बांटने का काम किया। उसके बाद जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जो हर रोज़ अपनी मजदूरी कमाते हैं, जिनका होटल के व्यवसाय से जुड़े थे, परिवहन के व्यवसाय से या ऑटो चालक थे, वैसे बहुत सारी परिवार है, बहुत गांव है जहां अभी तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा था। अभी हमारे टीम यूके की तरफ से तकरीबन हम लोग 200 व्यक्ति को अनाज हर रोज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर दिन हमारा चल रहा है ये कार्यक्रम। इसके बाद हम लोगों ने एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी रखा है कि जितने लोग बिहार से बाहर आए हैं उनको रोज़गार देने का भी काम हम लोग शुरू करने वाले हैं। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ और आशान्वित करता हूँ आप लोग को कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार के कम से कम 1000 लोगों को हम लोग रोज़गार देने का काम करेंगे। हमारा ऑलरेडी 1-2 कंपनी से टाई अप हो चुका है और जितना जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हम लोग रोज़गार देने का काम करेंगे। और अभी तत्कालीन रूप से हम लोग इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किए हैं। www.teamuk.in पे बच्चे अपने आप को इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जो लोग अभी कॉलेज से पास आउट हैं या जो अभी कॉलेज में, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, उनको हम कुछ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। और मैं यहाँ की जनता से और यहाँ के जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवी संस्थान हों या जो सामाजिक कार्य में लगे हैं, इन सब लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि इस विपदा की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में आप आगे आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चूँकि समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की ज़रूरत है लोगों का। जो सक्षम है वो इस चीज़ में आगे बढ़ के हिस्सा लें ताकि हम लोग ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें जहां उनकी डेली नीड्स की ज़रूरत है। जो खाने के लिए भी मोहताज, आज ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो खाने के लिए मोहताज हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। हम लोग मोतिहारी हाईवे पे भी, मोतिहारी मुजफ्फरपुर हाईवे पे भी पानी और खाना देने का भी हम लोग काम किए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपील है सारे मुजफ्फरपुर वासियों से और आसपास के लोगों से कि आप लोग भी इसमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न और है कि आपने जो बोला जॉब्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स के बारे में जो आपने बोला, इस पर क्या आप डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये प्लान है क्या? ठीक है, देखिए, टीम यूके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है। ये कम्प्लीटली सिर्फ सोशल सर्विस नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों ने वर्ड ऐड किया है। एंटरप्रेन्योरशिप का जहाँ तक मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जॉब सीकर से जॉब गिवर बने। मतलब हुआ कि आप कहीं नौकरी प्राप्त करते हैं, आप इंजीनियर हैं, हर व्यक्ति प्रतिभाशाली है, हर व्यक्ति प्रतिभावान है। आपको ज़रूरत है अपने प्रतिभा को जानने का, पहचानने का और उसको निखारने का। जितने भी ऐसे युवा जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि उनके अंदर कुछ प्रतिभा है, कुछ वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, तो ऐसे सारे लोग को टीम यूके प्लेटफॉर्म देगा जहां आप अपने प्रपोजल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को आप बता सकते हैं और हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे। और हमारे जितने कंपनी से टाई अप हैं, बहुत सारी इंडिया की HR कंपनी है जहाँ हमारा टाई अप है कंपनी का, तो उन सब जगह हम लोग उनको
जॉब प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे और हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बताएंगे कि अगर आप किसी बिजनेस में आते हैं, किसी ऐसे चीज़ में आते हैं जहां आप अपने साथ साथ 10-12 लोग को और रोज़गार दे सकते हैं, 100 लोग को रोज़गार दे, ऐसे बहुत सारी संस्थान हैं। आप बड़े बड़े संस्थान को देखिए, SIA सिक्योरिटीज़ का आप देखिए, सुलभ इंटरनेशनल देख लीजिए। ये लोग जॉब गिवर नहीं, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर हैं। इनके वजह से लाखों घर में चिराग जल रहा है, लाखों घर में अनाज पहुँच रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझना होगा आज के डेट में, कि सिर्फ एक नौकरी पा लेना, नौकरी कर लेना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप नौकरी दे भी सकते हैं, आप भी प्रतिभावान हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति इसी दुनिया में, इसी धरती पर हर कुछ सीखता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा यही प्रोग्राम है। हमारा जो वेबसाइट है, मैंने बताया www.teamuk.in पे, उस पर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है। हम लोग उसको फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम भी देते हैं और कुछ जो सेलेक्टेड लोग होते हैं उनको हम लोग स्टाइपेंड भी देते हैं, मतलब कुछ मानसिक मानदेय भी हम लोग देते हैं, जिसमें वो वॉलंटियरली टीम यूके के लिए काम कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं, फाइनेंस में काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ वो काम कर सकते हैं। और अभी हम लोग का लगभग एक कंपनी, बहुत प्रसिद्ध होम डिलीवरी, खाना की होम डिलीवरी की कंपनी, उससे हम लोगों ने टाइप ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। और कोविड ख़त्म होते होते हम लोग हर वर्ग के लोगों को हज़ार रोज़गार देने के लिए सक्षम हैं। हम लगातार देख रहे हैं जो, क्योंकि बिहार के जो मजदूर वर्ग हैं वो बिहार से बाहर बहुत बड़े संख्या में बाहर रहती है। मुंबई, गुजरात, पंजाब, हर स्टेट की हम बात कर लें, बिहार में रोज़गार की बहुत कमी है। आप एक युवा हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर लोकल फॉर वोकल के लिए एक अभियान चलाया गया है। जो मज़दूर अब वापस आ रहे हैं और किस परिस्थिति में वो लोग आ रहे हैं, फिर अब क्या आप एक युवा हैं, आपके मन में ऐसा कुछ विचार, आप बोल रहे हैं कि हम रोज़गार मुहैया करवाएंगे, तो क्या इस पर और कोई आपके मन में प्लान है, या फिर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप कुछ बताना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करे जिससे वो खुद 10 लोगों को रोज़गार दे सकें? इस पर आपका? बिल्कुल, देखिए, जो भी लोग बिहार से बाहर गए थे और अब वो लॉकडाउन की वजह से या कोविड आने के बाद लोग बिहार वापस आए हैं, तो बिहार सरकार का भी ये लक्ष्य है और माननीय प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भरता की बात की है। वैसे हमारा जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी 2017 से आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भरता को ही एंटरप्रेन्योरशिप भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हम लोग 2017 से चला रहे हैं। और जो जितने लोग जो प्रवासी थे अब वापस आए हैं, उन लोगों को रोज़गार देने में हर तरह से लोग सक्षम हैं। अभी सरकार ने भी घोषणा किया है, बिहार सरकार ने, कि जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको मनरेगा के माध्यम से हर ज़िले में और उनके पंचायत में ही उनको रोज़गार दिया जाएगा। और उसके साथ जितने सामाजिक संस्थान हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जहाँ हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था, हम लोगों ने हर पंचायत के मुखिया से मिले हैं और हर लोगों से हम लोग एक लिस्ट मांगे हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो उनके क्वालिफ़िकेशन के आधार पे, उनके सक्षमता के आधार पे हम लोग अगर किसी को प्राइवेट कंपनी में एडजस्ट कर सकते हैं तो वहाँ हम लोग एडजस्ट करने का पूरा काम करेंगे, या जहाँ सरकार के तरफ से अगर कुछ सहयोग मिल सकता है तो हम लोग सरकार के तरफ से भी सरकार को भी आग्रह करेंगे। और जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे भी हम लोग मिलते रहते हैं और हम लोग आग्रह करते हैं कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी रोज़गार देने का काम किया जाए। इसलिए बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ कि बिहार से बाहर जो लोग थे और वो वापस आए हैं, आप निश्चिंत रहें। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन सरकार और जितने सामाजिक संस्थान हैं, ये लोग रोज़गार देने में सक्षम रहेंगे। और अपने आसपास भी आप ऐसे लोगों को देखिए कि अगर जो रोज़गार देने में सक्षम, उनसे भी आप मिले जुलें, या आप अपनी समस्या को हमारे माध्यम से भी सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। एक अंत में एक क्वेश्चन और है कि आप सामाजिक लोग हैं, आप समाज के बीच में रहते हैं। लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, लेकिन मुजफ्फरपुर का भी आप हाल देखिएगा तो बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि कुछ छूटें दी है दुकानों को खोलने का। अभी भी कोरोना का जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। बिहार में लगातार केसेज आ रहे हैं। सुबह से 2 अपडेट्स आए हैं, संजय कुमार के 7 केसेज 2 अपडेट्स में आए हैं, 1600 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। आप क्या अपील करेंगे इन लोगों से, जो अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना काम के भी बाहर निकल जाते हैं, न मास्क का ध्यान रखते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, और वो समझ नहीं, अभी भी शायद वो समझे नहीं है कि कोरोना कितना ख़तरनाक है, और शायद उनको ये भी अंदेशा नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी कोई दवा अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है। तो आप इस पर आप क्या अपील करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन 4 जब से 18 तारीख से लॉकडाउन 4 हमारा शुरू हुआ है,
और लॉकडाउन 4 में जैसा अभी आपने बताया कि लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, मैं सबसे पहले तो जनता से अपील करूँगा। एक छोटा सा उदाहरण, एक फ़िल्म का डायलॉग मुझे याद आ रहा है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक अपनी किसी फिल्म में बोला था कि हम भगवान के भरोसे क्यों रहेंगे, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे हो। तो मैं जनता से ये चीज़ अपील करूँगा कि कोरोना वायरस को आप समझिए, कोविड-19 कोई मामूली वायरस नहीं है। हालाँकि WHO ने भी एक बात बोला है कि अभी इसका वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा, हमको इसमें जीने की आदत डालनी चाहिए। तो कुछ चीज़ जो एसेंशियल सर्विस के लोग हैं वो तो बाहर निकलेंगे, लेकिन मूलभूत चीज़ों को ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरे तरीके से फॉलो करना है। हाँ, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें। और जनता को ये चीज़ समझना होगा कि हम कम से कम घर से बाहर निकलें, या उतना ही निकलें जितना में हमारी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सके, क्योंकि ये समय मिलने जुलने का और घूमने फिरने का नहीं है। अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, सब कुछ का समय आएगा। कुछ दिन बाद वैक्सीनेशन जब आ जाएगा तो ये भी हमारा कोविड का जो मसला है ये भी हल हो जाएगा, फिर हम लोग आराम से निकल सकते हैं। कुछ समय की और बात है, लोग अपने आप में संयमित रहें। और अगर जो लोग घर में बैठे हैं, जो किसी जॉब से नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी अपने समय को सदुपयोग करें। जैसे हम लोग अगर निजी संस्थान हैं, हम लोग अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो इसी कोविड के पीरियड में हम लोगों ने भी अपने आप को डेवलप किया, घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम किया और बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो इस तरह से लोगों से अपील है कि आप लोग घर में रहें, संयमित रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। तो ये थे टीम यूके के फाउंडर उत्कर्ष किशोर, जिन्होंने बहुत अच्छे से इनकी एक जो अच्छी बात है कि वो अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जॉब मुहैया करवाने के क्रम में लगे हुए हैं। इनके द्वारा लगातार जो पीड़ित है इस लॉकडाउन में, जो गरीब हैं, जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, जिन्हें कमाने का कोई साधन नहीं है, उन तक ये पहुंचकर लगातार जो सहायता है, जो राशन है, वो लगातार दे रहे हैं। हम भी आपसे लगातार ये कहते आ रहे हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना का संक्रमण भारत में और बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी अब तक 30 केसेज आ चुके हैं। तो अगर सरकार ने कुछ छूट दी है तो आप उसको समझिए, आप ये समझकर मत बाहर निकल जाइए कि कोरोना का संक्रमण ख़त्म हो गया है। आप लोग घर में रहिए, और अगर बाहर भी निकलते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।